नया वर्जन 24.3 में गर्भवती महिलाओं का टीएचआर की एंट्री कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अच्छे से आप समझ लीजिएगा। और धात्री महिलाओं की टीएचआर की एंट्री कैसे करें और गर्भवती महिलाओं की टीएचआर की एंट्री कैसे करें, ये तीनों चीज़ें आपको हम बताएंगे, बड़े विस्तार से बताएंगे। अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिनका फेस मैच नहीं कर रहा वो भी बताएंगे। रिकैप्चर का एक ऑप्शन है, उससे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टीएचआर की एंट्री करना, तो हम क्या करेंगे, डेली ट्रैकिंग में टच करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे कुछ सेकंड के लिए जब तक हमारा पोर्शन ट्रैकर लोड ले रहा है, डेटा को सर्च कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टच करना है टीएचआर या सीएम में। ठीक है, सबसे पहले आपको हम गर्भवती का टीएचआर एंट्री करना बता दे रहे हैं, फिर धात्री को बता देंगे, फिर बच्चे को बता देंगे। जिनका फेस मैच नहीं कर रहा वो भी बताएंगे लास्ट में, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हमें टीएचआर की एंट्री करना है प्रेग्नेंट महिला में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे और हमें टीएचआर की एंट्री करना, तो हम क्या करेंगे, टीएचआर वाले ऑप्शन को टच करेंगे। अब देखिए, टीएचआर एंट्री करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, फेस वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए, अब हम टीएचआर की एंट्री कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब अगर आप चाहें तो पूरे माह की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें, क्योंकि कोई बार बार फेस लेने नहीं आएगा। कोई भी हितग्राही एक बार महीने में आते हैं, वो टीएचआर लेके चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। तो आप लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 25 दिन का पैकेट में आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्किप करने का ऑप्शन हट गया है, आपको फेस लेके ही टीएचआर की एंट्री करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये अनिवार्य है। अब हमें क्या करना है, ये बॉक्स जो बना है इसको टच करेंगे, प्रोसीड में टच करेंगे। ठीक है, प्रोसीड में टच करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमें इसी गर्भवती महिला का क्या करना, फेस लेना, दूसरे का नहीं लेना है। ठीक है, इसी का लेना है। कैसे लेना है देखिए, यहाँ पे हमें फेस पीछे साइड आपको देखिए एकदम बड़ी वाइट होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। ढकने के लिए आप बोलेंगे पास में करेंगे तो इस तरह से फेस ले लेता है। ठीक है, अब फेस ले लिया। ठीक है, आपको कुछ सेकंड के लिए उसी के सामने फेस को रखना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इसी तरह से आपको लेना है। ठीक है, तो वेट करेंगे कुछ सेकंड के लिए और ये देखिए। ठीक है, अभी ये कह रहा है, देखिए, अनेबल टू मैच द फेस, ये ऑप्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, ये हमारा गर्भवती का विवरण रहे, अनेबल बता रहा है। ठीक है, हम सही कर रहे हैं। ये तो मान लीजिए ठीक है, अभी हम अपना फेस ले रहे हैं इसलिए मैच नहीं कर रहा। हो सकता है जब इस गर्भवती महिला का आप टीएचआर की एंट्री कर रहे हैं तो वही अनेबल बता रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बैक करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जाएंगे बेनिफिशरी ऑप्शन में। ठीक है, बेनिफिशरी ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, इसका रिकैप्चर करना है आपको। यहाँ पे टच करेंगे प्रेग्नेंट वूमेन में, क्योंकि हम प्रेग्नेंट का टीएचआर की एंट्री कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 3 बिंदी का ऑप्शन है। ठीक है, ये 3 बिंदी में हम टच कर दिए, सॉरी 3 बिंदी में नहीं, नाम को इसे टच कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रिकैप्चर का ऑप्शन है, रिकैप्चर वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। ठीक है, रिकैप्चर के ऑप्शन को टच करेंगे, नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन, इसको टच करेंगे। इसी गर्भवती महिला का हमें फ़ोटो फिर से ले लेना, फ़ोटो ले लेगा, फ़ोटो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फ़ोटो चेंज कैसे करना है, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो कैसे आपको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे देखिए कैप्चर फेस का ऑप्शन आ रहा है। कैप्चर फेस के ऑप्शन को जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गर्भवती महिला का यहाँ पे फेस लगाएंगे। अगर धात्री महिला करें धात्री महिला फेस लगाना है, बच्चे करें तो बच्चे का नहीं करना है ई-केवाईसी, उसके माता पिता का ही फेस लगाना है, उसके माता पिता का ही करना है। अब इतना हम ले लिए। ठीक है, तो ये तो हम सेव करेंगे तभी मिसमैच ही बताएगा, वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे देखेंगे आप वेरीफाई का ऑप्शन है। ठीक है, वेरीफाई का ऑप्शन है ना, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन को टच कर देंगे, वेरीफाई फ़ोटो वाले ऑप्शन को टच कर देंगे, तो ये अभी का लेटेस्ट फ़ोटो इस महिला का ले लेगा। ठीक है, तो आप जब दोबारा टीएचआर की एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी बड़ी सरल तरीके से। आपको फ़ोटो रिकैप्चर करके वेरीफाइड ज़रूर कर देना है, तो इससे लेटेस्ट फ़ोटो हो जाएगी और आपका फेस वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा टीएचआर एंट्री करते समय। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी धात्री महिला कर रहे हैं, वो भी आपको बताए दे रहे हैं। जैसे हम डेली ट्रैकिंग में जाएंगे, फिर कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे। ठीक है,
वेट करेंगे, फिर हम THR या CM में टच करेंगे। अब हमें लैक्टेटिंग महिला का THR की एंट्री करना है, वो भी हम आपको बताए दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे THR लिखा है, इसको हम टच करेंगे। ये हमने टच कर दिया। इस महिला का भी eKYC है और फेस वेरिफिकेशन भी है, ठीक है। अब हमें THR की एंट्री करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 दिन में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। 15 दिन, 7 दिन, क्योंकि 7 दिन करेंगे 3 बार फेस लेना पड़ेगा। 15 दिन करेंगे तो 2 बार फेस लेना पड़ेगा, और 25 दिन की एंट्री करेंगे तो 1 बार आपको फेस लेना पड़ेगा। अब हम ये फेस वाले ऑप्शन को टच कर देंगे, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन, इसको टच कर देंगे। यहाँ पे धात्री महिला का हमें फेस लेना है, ठीक है। धात्री महिला का ही फेस लेना, दूसरे का नहीं लेना, ठीक है। इस तरह से किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी सही रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ले लिया। इसी तरह से आपको करना है। कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे, जब ऐसे चेहरा किए रहेंगे, ठीक है। वेट करना है आपको, जल्दबाजी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अभी बता देगा अनेबल टू मैच द फेस, ठीक है। अनेबल टू मैच द फेस अगर ये बता रहा है तो आपको क्या करना है, फिर वही बेनिफिशरी वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। बेनिफिशरी वाले ऑप्शन में ही आप जाएंगे, और यहाँ पे रिकैप्चर फ़ोटो इसका भी कर लेंगे। रिकैप्चर मतलब दोबारा से फ़ोटो एक बार नया अपडेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लैक्टेटिंग का ऑप्शन है, लैक्टेटिंग वाले ऑप्शन को यहाँ पे टच कर लेंगे, और इस महिला का हमें पुनः एक बार फ़ोटो अपडेट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका हो जाएगा फेस वेरिफिकेशन। ये हम किए। रिकैप्चर का ऑप्शन है ना, रिकैप्चर वाले पुनः फ़ोटो वाला ऑप्शन जो है, इसको हम टच कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। और इसी महिला का हमें अभी का अपडेट फ़ोटो अभी तत्काल कर लें। जैसे अभी आप किए होंगे, 2 महीना पहले किए होंगे, तो फ़ोटो पुरानी हो गई होगी, तो हो सकता है किसी किसी का अनेबल टू मैच जो बता रहा है वो ना बताएगा। ये काम कर लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन, इसको टच कर लेंगे, ठीक है। फ़ोटो सही नहीं है तो आपको दोबारा यहाँ पे रिकैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन कर लीजिए, और फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन, इसको टच कर दीजिए, तो आपकी फ़ोटो वेरीफाइड हो जाएगी, THR की एंट्री होने लगेगी, ठीक है। और फेस भी सत्यापन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपको बच्चों का करना है, तो हम ये डेली ट्रैकिंग में ही टच करेंगे। डेली ट्रैकिंग में ही टच करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक थोड़ी हम वेट करेंगे। अब हमें बच्चों का करना है, ठीक है, THR की एंट्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे THR या CM वाले ऑप्शन को टच करेंगे। अब हमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को करना है, तो यहाँ पे हम टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे THR लिखा हुआ है, जैसे बच्चे का करना है, ठीक है। समझ लीजिएगा, अच्छे बच्चे वाला। अब जैसे इस बच्चे का फेस वेरिफिकेशन भी है, eKYC भी है। अब हमें टच करना है एंट्री करने के लिए। इसके माता के आधार से eKYC है, इसके माता का फेस लगा है। किसी भी बच्चे का eKYC का अगर आप THR की एंट्री कर रहे हैं, तो उसके eKYC कर रहे हैं, तो उसके पिता के आधार से eKYC कर सकते हैं, उसके माता के आधार से eKYC कर सकते हैं, उसके दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, किसी के आधार से कर सकते हैं। लेकिन जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में उस बच्चे के घर से प्रतिदिन मतलब जब भी आता है तो वही आता हो, जब उसी का आपको अधिकतर करना है, सबका नहीं कर देना है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए हम पूरे महीने के कष्टा करे दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें फेस में टच करेंगे, स्किप का ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम इसी उसके माता का फेस लेना, दूसरे का नहीं लेना, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगर देखिए फ़ोटो ले लिया, ठीक है, सेम प्रोसेस है सबकी, लेकिन बच्चों में ध्यान रखिएगा, उसके माता पिता दादा दादी जो THR लेने आते हैं उसी का फेस लेना है, उसी का eKYC करना, दूसरे का नहीं करना। अब ये बताएगा अनेबल टू मैच द फेस, मतलब मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है, बेनिफिशरी में जाना है, ठीक है। रिकैप्चर कर लेंगे, इसके माता का फिर से फ़ोटो एक बार ले लेंगे, सॉरी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे रिकैप्चर का ऑप्शन है, नाम को टच करेंगे,
रिकैप्चर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम करके इसके माता का फेस हमें अभी का अपडेट कर लेना है, तो हमारा फेस वेरिफिकेशन हो जाया करेगा, ठीक। यहाँ पे फ़ोटो लेके सबमिट कर देंगे, वेरीफाइड फ़ोटो में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं पोषण ट्रैकर नया वर्जन 24.3 में गर्भवती धात्री बच्चों का THR की एंट्री कर सकते हैं, जो नेबर टू होता है वो भी ठीक हो जाएगा।